स्वागत है आप सबका पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके तहत क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा, तारीख क्या है और क्या सिलेबस है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है जो प्रारंभ होगी वो 29 सितंबर 2023 तक है। अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 तक है और इसी दिन आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं। संशोधन 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि संशोधन लायक कोई चीज़ छोड़ें ना। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन होगा और ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ये की जाएगी। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बात करते हैं आगे के बिंदुओं पर। ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ है, तो इसको हम लोग अभी छोड़ देते हैं। पदों की संख्या है, अगर समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय की बात करें तो 39 पद अनारक्षित हैं, 9 महिलाओं के लिए हैं और 1 उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए है। ये इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पर त्रासदी आई थी, केदारनाथ त्रासदी और भी बहुत सारी त्रासदी जो आती रहती हैं मौसम की, उस कारण से उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए वैकेंसी रखी गई। अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 वैकेंसी है, 2 महिलाओं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 5 और 3 वैकेंसी महिलाओं के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी और 2 वैकेंसी महिलाओं। कुल मिलाकर 53 वैकेंसी हैं टोटल, और जिसमें 16 महिलाओं के पद हैं। ठीक है, उसी तरह आप लोग समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें चार पद और 1 पद है। इस तरह कुल 8 पदों की वहाँ पर है। तो इस तरह वहाँ पर पदों का उल्लेख किया गया है और तैयारी कीजिएगा आप। पद अच्छे खासे हैं और तैयारी करेंगे, सिलेक्शन होगा आपका। अब जरा बात कर लेते हैं समीक्षा अधिकारी की। पदों की संख्या 69। वेतन वेतनमान 47,600 से लेकर 1,51,000 तक। जो स्वरूप होगा वो अराजपत्रित होगा, नॉन गजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप लोग। शैक्षिक अर्हता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 4,000 वर्ड प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, 1 घंटे की। इंग्लिश टाइपिंग में 8,000 की। इंग्लिश टाइपिंग 8,000, हिंदी टाइपिंग 4,000। इसके अलावा आप लोगों को विंडो, इंटरनेट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल 2 बार लिख दिया इन्होंने, एमएस पावर पॉइंट, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जो आपकी कंप्यूटर आधारित नॉलेज है, इसके लिए आपको क्वालिफाइड नंबर चाहिए 40%। ठीक है, तो ये 4,000 8,000 की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आयु सीमा की बात करें तो ग्रेजुएट है और आपकी टाइपिंग है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। न्यूनतम सीमा आयु की 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। 21 से 42 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो लगभग सब जगह सब सारी वैकेंसी पर यही योग्यता है, तो इसको याद रखिएगा। आयु 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में है। ठीक है, अधिकतम आयु की अगर छूट की बात की जाए तो उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए कई सारी छूट है, जिसमें अधिकतम 5 वर्ष की छूट अनुमान्य। ठीक है, ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे। ये थोड़ा सा आरक्षण के बारे में, लेकिन वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही तय होता है, वहीं से होगा इसका। इसके अलावा और तो कोई चीज़ आपके काम? कोई भी भर सकता है इसको, भारत का नागरिक हो। इसके अलावा तिब्बती शरणार्थी, सभी वैकेंसी में निकलता है, ये ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं कोई बात।
चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से आपका फॉर्म जमा होगा। फीस अनारक्षित के लिए 200 रुपये और 22.5 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज, कुल मिलाकर 222 रुपये 30 पैसे। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 200 सेम है पिछड़ा वर्ग के लिए। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 80 रुपये और 22.5 यानी कि 102 रुपये 30 पैसे। EWS के लिए 200 रुपये और दिव्यांग के लिए कोई शुल्क नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए बात रही। अब थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा और पेपर कैसे होगा। ये तो सब कुछ नकल के बारे में, पकड़े जाएंगे तो आपको कार्रवाई होगी। सिटी जो सेंटर के कोड हैं, सिटी जो यहाँ पर पेपर होंगे वो अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, खटीमा है, बागेश्वर है, श्रीनगर है, गोपेश्वर है, नई टिहरी है, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की। ये सेंटर है, इनमें से आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण GS, और इसमें मेंटल एबिलिटी शामिल होगा। वस्तुनिधि यानी कि MCQ टाइप का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों के होंगे, 2 घंटे में आपको करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 अंकों के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे में आपको करना है। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए आपको सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ये आपको टिक मार्क यानी कि MCQ टाइप का होगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, 3 घंटे। हिंदी का पेपर होगा परंपरागत यानी कि राइटिंग लिखेंगे आप इसको। 5 होंगे प्रश्न, 100 नंबर के, 20 नंबर का एक, 3 घंटे का पेपर। और निबंध होगा परंपरागत यानी कि राइटिंग करेंगे आप लोग, और 3 पेपर क्वेश्चन नंबर होंगे 100 अंकों के, और 3 घंटे में आप लोग करेंगे, यानी कि कुल 400 अंकों का आपका मेंस का पेपर होगा। ठीक है, तो GS का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, हिंदी का बड़ा योगदान है। उसके अलावा फिर कंप्यूटर का आधारित ज्ञान, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है कितने, 40% नंबरों के साथ। 100 यानी कि 40 नंबर लाने होंगे 1 घंटे। उसके बाद फिर होगी आपकी टाइपिंग, जो उसमें मांगी गई है वो करनी है, और 10 मिनट का टेस्ट होगा। 1 घंटे में उन्होंने 4000 मिनट वर्ड मांगे थे, उसे आपसे आप मिनट के हिसाब से निकाल लीजिए। इसमें आपको ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो चौथाई दंड यानी कि 1/4 का आपको दंड मिलेगा, यानी कि 25% आपको नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी, इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मैं पढ़ा ही रहा हूँ आपके लिए। भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और जनांकिकी यानी जनसंख्या के बारे में, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स, और उत्तराखंड का इतिहास। ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उत्तराखंड का इतिहास। बाकी तो सारी परीक्षाओं में आप ये सब कुछ पढ़ते ही हैं। ठीक है, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था, उत्तराखंड की आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, ये सबको उत्तराखंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी के बारे में आपको वही सब कुछ, जो रीजनिंग, मैथ, ये सब कुछ करते हैं आप लोग, वही आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंग्लिश में इन्होंने सिलेबस दे दिया है, ऊपर हम लोगों ने हिंदी में देखा था। इसके बाद फिर मुख्य परीक्षा का सिलेबस, उसमें GS में वही विज्ञान, कंप्यूटर, भारत और उत्तराखंड दोनों का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वही सब चीज़ें जो हम लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा था, वही सब कुछ मेंस के GS में है। ठीक है बेटा, तो ये फिर उन्होंने इंग्लिश में दे दिया सिलेबस की बात है। अब हिंदी में क्या क्या पढ़ेंगे उसके लिए आपको देखिए, कभी मैं इसको डिटेल क्लास लूँगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अभी तो आप लोग देख लीजिएगा, संरचना, एक स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि क्या क्या परीक्षाओं में आता है। गद्यांश का जवाब, लेटर, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, बिल्कुल वही है जैसे RO यूपी में होता है, वैसे ही उत्तराखंड में है, कोई अलग नहीं है। तृतीय प्रश्न पत्र निबंध का होगा, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उसके बाद टंकण परीक्षा होगी, ठीक है, तब टाइपिंग होगी। ये सब कुछ आपको उत्तराखंड के ARO की परीक्षा में देखना है। ठीक है बेटा, तैयारी कर लीजिएगा। बहुत सारी वैकेंसी विभिन्न विभागों में निकल रही हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, या अन्य कोई स्टेट हो। आपको तैयारी अपनी एक प्रॉपर करके रखनी होगी। परीक्षा कोई भी हो, सब में लगभग सिलेबस एक जैसा रहता, थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। जैसे ये उत्तराखंड का था तो उत्तराखंड विशेष के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, लेकिन आमतौर पर और 90% सिलेबस सभी परीक्षाओं में लगभग एक जैसा होता है। जीएस एक जैसा पार्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ते रहिएगा, सभी परीक्षाओं में यूजफुल रहेगा। तो उत्तराखंड की वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग फॉर्म भरिएगा और मेरी शुभकामना है कि आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।